पैर बेटा नीचे कर दे, पैर नीचे कर दे। हाँ जी। देखो कितने सारे भाई बहन आ गए अपने। देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हम बरवाड़े में हैं और बरवाड़े में एक मामला सामने आया था कल ही। एक महिला और उसके 5 बच्चे उसके महिला के पति ने घर के अंदर बंधक बनाकर रखे थे, बेड़ियों से बांध रखे थे। किसी भी बच्चे को अपने घर के आंगन में भी निकलने की अनुमति नहीं थी। मारता था, पीटता था और महिला की तो हालत अधमरे जैसी कर रखी थी। ऐसा हाल हो रहा था। तो आज हम यहाँ जो बरवाड़े में एक अनाथ आश्रम है, बागबान अनाथ आश्रम, बागबान चैरिटेबल ट्रस्ट अनाथ आश्रम है। यहाँ पे इन्होंने रेस्क्यू करके जो अपने ये बागबान वाले जो भाई हैं, जो हमारी बहन है, इन्होंने एक रेस्क्यू किया और उस फैमिली को उस मतलब दरिंदे के चुगल से आज़ाद करवाया है। तो अब हम अपने एक बार उस फैमिली से, उस परिवार से भी मिलवाएंगे। तो जसी भाई अंदर आले, तो मैं आप लोगों को बागबान जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें जो हमारी बहन है, जो कल जिसने हिम्मत करके उस परिवार को बिल्कुल आज़ाद करवाया। तो सबसे पहले तो नमस्ते बहन। नमस्कार सर। स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। और आपको देख के और भी बढ़िया, क्योंकि आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई और बिल्कुल खूब लड़ी मर्दानी वाली बात करके आप उस परिवार को वहाँ से मतलब जो उस चुगल से छुटवा के ले गए हो। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए ना मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, क्योंकि जो अपने आश्रम है वो नया नया है और अभी ना आप में वो हिम्मत जो स्टार्टिंग में ही दिखाई है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे ही हिम्मत दिखाते रहो, समाज के लिए लड़ते रहो। छोटे से तो बड़े होते होंगे, है ना? ये बात है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेसन बहन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा एक बार सबसे पहले तो वो उस फैमिली से हमें मिलवाओ और वहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उधर ही चलते हैं। आज आपको दिखाते हैं फैमिली। एक छोटा बच्चा तो सो रहा है अभी जी। हाँ। ये एक वो परिवार है भाई जिससे हम आपकी मुलाकात करवाओगे। जो एक बार ना बहन आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। हाँ जी, मैं अंशुल सिंह, मैं बरवाला के अंदर अनाथ और वृद्धाश्रम चलाती हूँ। हमारे आश्रम का नाम है बागबान अनाथ और वृद्धाश्रम। इसमें हम सिर्फ बुजुर्गों को नहीं रखते हैं, जो भी समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जिस पे अत्याचार हो रहा है या कोई भी ज़रूरतमंद इंसान है या किसी महिला के खिलाफ मतलब उस पे अत्याचार हो रहा है, तो उन सभी की हेल्प करते हैं जी। हाँ बहन अपना एक चेयर ले लो प्लीज़ यहाँ, और मैं भी एक चेयर ले लेता हूँ। तो भाई ये जो फैमिली है ये खेदड़ गांव से है। यहीं बरवाड़े के पास में एक गांव है खेदड़, वहाँ ये परिवार था। ये सारे लड़के हैं? 4 लड़के हैं, एक ये गुड़िया है और एक और वो जो सबसे छोटा वो भी लड़का है, वो सो रहा है। सबसे छोटा जो लड़का है वो सो रहा है। तो सबसे पहले अंशुल बहन आपको ना कैसे, थोड़ा सा चेहरा के लिए आओ प्लीज़। आपको किसने ये ऐसी खबर किसने बताई इस तरह से भाई वहाँ परिवार है कोई, वो पूरा का पूरा थोड़ा सा डिटेल दो। मैं सर एक बुजुर्ग महिला को लेके आ रही थी जो बेसहारा थी। तो उधर ही महिलाएं बैठी हुई थी जो खेदड़ गांव की थी। तो उनको मैंने अपने आश्रम के बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि खेदड़ में भी शायद एक आदमी अपनी वाइफ को कैद किए हुए हैं। वो कैद की सुनी आपने? हाँ कैद की सुनी थी मैंने। जेल नहीं था, घर था। घर में ही एक कमरे में लोग रखते हैं, ये सुना था मैंने। फिर मैंने सरपंच जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो उनकी हेल्प से मैंने 3-4 नंबर लिए उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी तो अच्छा नहीं है, बाकी उनकी वाइफ को भी हमने कई सालों से नहीं देखा। तो मैंने सोचा एक बार मैं जाती हूँ, तो मैं मेरे फ्रेंड को लेके गई उधर। तो आसपास की लेडीज से ही पूछा मैंने, जेंट्स से नहीं पूछा, कभी जेंट्स उनके साथ ही मिले हुए हों। पहले तो घर का पता किया इनके, फिर आसपास में कोई दिखा नहीं तो किसी के घर में गए पड़ोसियों के कि आपने उन दीदी को देखा है क्या, बच्चों को देखा है क्या। वो बोले किसी का आना जाना नहीं है उनके घर। जो वो आदमी है वो बहुत दारू पीता है और बहुत सारों के साथ झगड़ा करता है, किसी को घर में नहीं आने देता। तो कि कोई हेल्प नहीं हुई सर मेरी। 1 घंटे तक मैं ऐसे ही सोचती रही कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने हिम्मत से जुटाई और हमने सोचा कि ना
सहयोग के हिसाब से जाते कि हम संस्था से आए हैं, हाँ, कि संस्था से आए हैं, सहयोग लेने के बहाने से जाते हैं। तो मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो ये 3 साल का जो बच्चा सो रहा है ना, वही आया गेट पे कि दीदी क्या काम है आप बताओ। मैं बेटा गेट खोल दो। उसने गेट नहीं खोला सर 5 मिनट तक, अंदर देखता रहा और गेट नहीं खोला। तब मेरे अजीब सा ही हो रहा है कभी इसके पापा अंदर ही हों। फिर मैंने कहा खोल दे बेटा, फिर उसने आराम से गेट खोल दिया। फिर थोड़ा सा प्लॉट है सर इनके, फिर आगे एक रूम है और उस रूम में गेट नहीं है, पर्दा ही लगा हुआ है। तो उस पर्दे के अंदर से ही बच्चे देख रहे थे कि कौन आया है, दीदी क्या काम आपको। मैंने कहा बेटा आपके पापा घर ही हैं क्या? बोले नहीं घर तो नहीं है। तो मैंने तो लेडी का ही सुना था कि लेडी को लॉक कर रखा है। तो मैंने सोचा कभी बच्चे भी मिले हुए हों उनके साथ और ये बाहर भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा सर। तो मैं तुरंत आ गई उनके घर से बाहर। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को सारी जानकारी बताई, वो तुरंत आ गई थी। फिर मैं पुलिस के साथ एंट्री की सर मैंने। जब पुलिस गई तब वो बच्चे ने गेट नहीं खोला, पुलिस ने खुद ही गेट खोला। फिर अंदर गए, दीदी अंदर बर्तन साफ कर रही थी रूम के अंदर। तो गए अंदर तो दीदी बोली सब कुछ ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पुलिस वाले अंकल बोले कि देख लो बेटा, अभी सारे पूरे रूम की छानबीन की अंकल ने। फिर मैंने कहा दीदी मैं आश्रम से हूँ, आपको रहने की जगह भी मिलेगी, आप सच्चाई बता दो। फर्स्ट और लास्ट टाइम बार आई हूँ मैं, कोई भी दिक्कत हो छोटी मोटी भी तो भी बता दो, आप किसी को नहीं बताएंगे। तब दीदी को थोड़ा भरोसा हुआ कि मेरे आगे रहने की जगह है, क्योंकि इन्होंने पहले भी 2-3 बार कंप्लेन की है। वो 1-2 दिन में छूट के आ जाता है और फिर इन बच्चों को और भी ज़्यादा अत्याचार करता है। तो दीदी बोली वो मेरे बहुत मारता है, टांग भी तोड़ रखी है दीदी की। और फिर देखा जो 3 साल का बच्चा है उसका हाथ बांध रखा है सर जेवड़ी से। वो उसकी जेवड़ी इतनी लंबी थी कि वो मेन गेट तक आके बस ये कह दे कि घर पे कोई नहीं है, मतलब उतनी लाइन था उसकी, वही जाके बताता था। वो जो छोटा बच्चा जो सो रहा है, हाँ। जिसकी एज मात्र 3 साल है, उसको रस्सी से बांध रखा था और वो रस्सी की मतलब हाइट इतनी थी कि वो मेन गेट तक आस के बस। हाँ जी। स्कूल वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर, इन बच्चों को तो धूप ही नहीं देखी इन बच्चों ने 5-6 महीने से तो। बात करूं एक बार? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ नमस्ते बहन। नमस्ते। भाई एक बार प्लीज रोक ले। क्या नाम है बहन आपका? कविता जी। कविता बहन, कौन से गांव के हो आप? मैं अलेवे की हूँ जी, जीन के एरिया की। अलेवा। अलेवे की। अलेवा गांव। हाँ अलेवा। तो खिदड़ में आपकी शादी हो रखी है। क्या नाम आपके हस्बैंड का? अनिल अनिल। वो क्या काम करता है? मिस्त्रीपना का काम करता है। अच्छा बहन, वो इस तरह से क्यों रख रहा है? क्या ये सच है जैसे अंशुल बहन ने बताया कि आप लोगों को बांध के रखता था? जेवड़ी तो बांध के मतलब या बेल से बांध के? बेल तो ये बच्चों को थी, मैं भी ओढ़े थी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा शक करता है वो। ये वही बेल है? हाँ वही बेल है बच्चों को। नहीं, किस बात का शक करता है? भाई बाहर ना लिकड़ो, किसी को देखो ना मत, यू नू शक करा है भाई। देवर जेठा ने मेरा सिर लगाता है, बाहर नहीं लिगड़ने देता, बर्तन भी भीतरे मांजने, घूमना फिरना भीतरे है मेरा सब की। धूप है नहीं, गर्मी जाडे सब भीतरे रहूं मैं। देखो कितनी बड़ी बात है। इस तरह की बेल, यही बेल ये लोग ये साथ में तोड़ के लेके आए गए हैं। इनसे इन बच्चों को बांध के रखता था वो शैतान, और मैं उसको शैतान ही कहूँगा। और अगर शैतान से भी आगे कोई वर्ड है तो वो इंसान है, और वो इंसान नहीं, वो शैतान ही है। इस तरह की बेल से बांध के इन छोटे छोटे बच्चों को रखता था, वो कैदी बना के रख रखा था घर के अंदर। और मान लो बाय द वे, अगर सोचने वाली बात है अंशुल बहन, अगर वो शक करता होता तो एक महिला भी कर कहता शक। हाँ जी। ये बच्चे जो हैं, इनको बेल से बांधने का क्या मतलब इनको भी आप कह रहे हो धूप तक नहीं देख, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। ये सर इन पे तो शक करता है। ये बच्चे पहले खेलने जाते थे, वो कहते थे खेलने मत जाओ, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखो। ओहो, मतलब ये तो जासूस थे अंदर, भाई मेरे को बताओ वो कहाँ गई है, किससे बोली है, क्यों ऐसा था? हाँ जी, 3-4 साल से तो, इसका तो 5-6 साल से स्कूल छूटा हुआ है, उसका 4-5 साल से, और ये तो गए नहीं स्कूल के अंदर। अच्छा, कभी बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देता? नहीं जाने क्या खाया करता? आपने बोला नहीं स्कूल भेजो। भेजे करो उनको, पहले आपका ध्यान रखे जाए। अच्छा, मतलब आप वो ड्रिंक शराब पीता है? हाँ। आप कुछ स्कूल वगैरह गए हो, पढ़े थोड़े घने? नहीं जी। आप भी नहीं पढ़े? नहीं, मैं भी कौन पढ़ी। तो आपने अपने परिवार को, अपने जो मायके वाले पीर वाले को नहीं बोलिया भाई इस तरह से हो रहा है? और जी उन्हें बहुत कोशिश करी, वो मानता नहीं किसी की। बोल लिया करता उड़ता करता मेरे पीर थे भाई, कहते मैं कि मैं नहीं कंधा भी चालो, मैं लिया अंदा मारे कुटे करदा, ये भी इनका ध्यान रखो इसकी मम्मी का। मैं भाई भीतरे रो, किसी को बताओ ना, मेरे नाने आओ मामे आओ, कह देवा तो केवरा कड़ गई नू को बोलता था। अच्छा, तो फिर वैसे खाना वगैरह तो दे दिया करता? खाना वगैरह तो बस ही शायद ये करदा, बस
टाइम पास करना औखा हो रहा तो डेली दारू दप्पा पी के आना। हाँ, काम पे 2-3 दिन जांदा वो अपने सुल्पा लिया पी लेंदा, कोई 20 रुपया के चोल, कोई 10 के बस नु लिया करछा पानी दे करदा। अच्छा, कल जब ये अंशुल बहन आपके वहाँ गई घर पे तो आपने मना क्यों किया? आपने ये कहा क्यों कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है? डर रहे थे? मैं तो डर के रह कर दी भी जी, कुछ नहीं आगे मैं बहुत कोशिश करी, पकड़ाया भी है नु तो बतेरी को वो करी हमने, फिर ओड़े लेकर जांदा भी पीट दे, बाका का डर हो रहा था भाई हमारे मार भी दे वही, मैं इसके झूठ बोल रही थी। अच्छा, परिवार जो आपका यहाँ जो गांव में जो खेदड़ में परिवार था, जो इनके भाई बता रहे हो आप, आपके देवर जेठ और अड़ोसी पड़ोसी, उनने कोई हेल्प नहीं करी? उन्होंने नहीं बेरा? तेरी हेल्प करी, कई बार पकड़ा भी लिया उसने, छोड़ दे कर दे, ये तो उनकी कोई हेल्प नहीं करता। हाँ बेटा, क्या नाम है तेरा? दबकुश। लवकुश? दबकुश। 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 दबकुश नाम है भाई, इस भाई का नाम थोड़ा सा अजीब है। दबकुश स्कूल नहीं गया कभी भी? मैं गई था 3-4 दिन ने, तो फिर स्कूल छुटवा दिया था। क्यों? क्यों? लड़ाई करया करदा, घरानु कया करदा, ध्यान रखो बोला चाला कोई छत के ऊपर को। ओहो, तुम तो पूरे ये लड़के पूरे सीसीटीवी कैमरे बना रखे थे, चारों तरफ नजर रखो, छत पर खड़े होकर नजर रखने के लिए बोला? हाँ, अच्छा, ना बोले पड़ जा को कोई देखदा तो नहीं। पीटा करता तुमने? और तेरे मारे हैं कभी हाँ रोज? हाँ, नलके गेला चपला गेला नु पिटा करदा, ताली मारा करदा, बेल नु मारा करदा। बेल मारे था रहे? हाँ, ताली ताले, चप्पल। ये ताले जो रहे इसके हाँ, साथ में, और अरे। चप्पल नलकी। नलकी। हाँ बेबे, सच्ची कही हो? हाँ, तेरा क्या नाम है लाडो? जन्नत। जन्नत। जन्नत पीटा करता तेरा पापा? हाँ सही में, झूठ तो नहीं बोलो हो? ना, तो क्या करदा? अच्छा, ये निशान भी हो रहे हैं भाई, ये देखो फेस के ऊपर नील पड़ा हुआ है गुड़िया का। ये किसने मारा है? मेरे पापा ने के मारा है? चप्पल चप्पल क्या मारे? बेड पे था, लाते लात मारी इसका छोरी का, भाई प्लाट में नहीं जावे, इसकी दादी दो रहा, कोई कोड़िया जावे नहीं, घर ध्यान रखा, ये तो बे लागला जुड़ रखे थे। एक दिन यू खेलन बिक गया, इसका मारे ताले नक्की के, इसके निशान देख लियो, फिर यह छोरी बिक जंदी, भाई कोई बालक बाहर नहीं जा सके। अच्छा, ये आप चाहोगे, पहले ये बताओ, आप वापस जाना चाहते हो अपने घर पे? बहन एक बात बताओ, आप वापस जाना चाहते हो? ना मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं? आपके परिवार को पता चल गया? आप अड़ेवा गांव वाले को पता चल गया आपके मायके वाले? मेरा ब्याह पता है, बैठ बैठे हूँ जी। अच्छा, आपके हस्बैंड से हम बात करें आज? ये ऐसा क्यों करता था? आप चाहते हो हम उसको बात करके पब्लिक के सामने लेके आए, एक्सपोज करें? देख लो जी के नहीं, आप चाहते हो मतलब उस पापी को सजा मिले, वो जेल जाए? हाँ, क्योंकि जब ये बातें हाईलाइट होंगी, न्यूज लोगों तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी, तो सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन उसको देखेगा, तो उसको पकड़ेंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे। आप चाहते हो ऐसा हो? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ बेटा, एक बार यहाँ आना उठ के जी। क्या नाम है लाडू तेरा? लव। लव। सबसे बड़े हो आप? तो ये जो आपकी मम्मी ने, आपके भाइयों ने या दीदी ने जो कुछ बोला, ये सच है? सच है। आप स्कूल गए? गए थे 7-8 साल हो गए, फिर स्कूल छोड़ रखे हैं। कितने साल का हो गया? मैं 11 का। तो पहली बात तो ये 11 साल का लड़का हो गया, इसकी हालत देखो आप। मतलब पेट भर खाना मिलता था बेटा? ना, वो 20 रुपया के चौल खिचड़ी पानी बनाया कर दे, वो खा लेते? कदे कदे भूखे रहा कर दे, कदे कदे महंगा रोटी लिया कर दे, किसी का तो। देखो कैसी स्थिति उस शैतान ने पैदा कर रखी थी। जब बच्चे पालने बस के नहीं है तो क्यों ये लाइन लगा दी भाई, घरा आंगनबाड़ी बना ली तने, 5 बच्चे तू घरा बना रहा, खाना बनाने की, खाना खिलाने की तेरे में हिम्मत नहीं, और ऊपर से अगर ये बच्चे कोई यहाँ वहाँ से कुछ करके खा ले हुए हैं, मांग के खा ले हुए हैं, तो आपने इनको बेलों से बांध दिया। तो ऐसे शैतान के लिए अंशुल बहन क्या सजा होनी चाहिए? सर सारी सजाएं छोटी हैं उनके सामने, उनको तो अब दीदी बता सकते हैं क्या सजा देनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल शौक हो चुकी हूँ कि ऐसे भी इंसान इस धरती पे बसते हैं। अच्छा, एक बात और है, आपको शायद सही ना लगे, लेकिन कई बार है ना, जैसे अब ये आगे यहाँ एक ट्रस्ट में आगे हैं, और अनाथ आश्रम जिसकी ओनर आप हो, आप यहाँ इनको संभालने वाले हो, कई ना अनाथ आश्रम भी बदनाम हो रहे हैं। वो भी नहीं, मतलब ऐसे ही रखते हैं, ढंग का खाना नहीं देते, और मान लो भाई अपनी वो, मैं जो कहना चाहता हूँ समझ गए, तो आप इस पे क्या बोलोगे? आप तो सही रखोगे ना, गारंटी है? सर जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छी रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन चीज़ों की तो कमी मैं पूरी करती रहूँगी इनकी, और साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट करवाऊँगी सर। अपने पास पहले भी जितने बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चों को रखती हूँ मैं, उनका प्राइवेट स्कूल में अपन ने एडमिशन करवा रखा है, और हर रोज़ मैं लस्सी तो ज़रूर मंगवाती हूँ सर इन बच्चों के लिए,
जितने भी हैं सारे लस्सी, दूध, घी, और हफ्ते में 2 बार मीठा बनवाती हूँ। खाने पीने की और रहने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। घर से भी अच्छा माहौल रखती हूँ सर मैं इधर। और अगर आप भी इधर 2-3 दिन रह के देखिए सर, आपको जाने का ही मन नहीं करेगा इधर से। जी, तो भाई ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो अनाथ आश्रम है बागबान के नाम से है, ये बरवाड़ा में नए बस स्टैंड के नज़दीक है ना बहन, नए बस स्टैंड के नज़दीक है। और इस तरह की जो शुरुआत करती है, जैसे इस बहन ने ये शुरुआत करी है, तो भाई हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस तरह के परिवार या इस तरह के अनाथ जो भी यहाँ आते हैं, ज़रूरतमंद आते हैं यहाँ पे, भाई अच्छा भला तो के करना होता अनाथ आश्रम में। सही बात है ना बहन? सही बात है जी। तो भाई इस तरह से एक बार आके इस ट्रस्ट की भी हेल्प करी जावे, और भाई आके इस छोटी बेबे तो भी मिल लिया जावे, और भाई ये सही कर रही है, गलत कर रही है, किस तरह काम ये अपने कंधों पे उठा रही है, तो एक बार इससे भी मिला जावे। आप लोग आके इससे भी मिलो। प्रॉपर एड्रेस मेरे हिसाब से तो अंशुल अच्छे से बता पाओगी? हाँ जी, ये अपना प्रॉपर एड्रेस न्यू बस स्टैंड बरवाला, कक्कड़ मार्केट के बैक साइड, दयानंद पब्लिक स्कूल के साथ वाली बिल्डिंग है। और सारे बताएंगे मुझे क्या कमी है इधर, तभी तो सुधार होएगा सर। सारे मिलके ही ये संस्था चलानी है। मैंने तो ये समझ लो छोटा सा बीज बोया है, इसको बड़ा बनाने में आप सभी की हेल्प लगेगी मुझे जी। और भाई इस परिवार की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सके है, क्योंकि जो इनका जो शैतान बाप है, जो वो जालिम इंसान है, वो तो जेल जाएगा, डेफिनेटली जेल जाएगा, और उसका जेल ही घर है। ऐसे शैतान का घर आम समाज में उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जेल में जाना चाहिए, और उसका जो रियल जगह है रहने की वो जेल है। और भाई जब वो जेल चला गया तो ये महिला देख सकते हो, इसकी पैर तोड़ रखा है, दिखाना, लठ मार के इसका पैर तोड़ रखा है, बिल्कुल बंगा हो रहा है, देख सको आप। तो ये मार मार के निशान देख सको आप इसके ऊपर। ये तो ऑपरेशन सा करवा रखा है बहन? इसमें राड चढ़ रही है जी, राड गली हुई है मेरे पैर में। उसने तोड़ा था? हाँ, कुआड़ा गला। कुआड़ा गला। तो इसको ना परिवार को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे इस परिवार को अब आगे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई एक बार दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों की हेल्प लेंगे, क्योंकि जिस मकान में ये रहते हैं वो दीदी देख के आए थे। देख के आई थी सर, उसमें तो ऐसे लग रहा है बारिश आते ही गिरेगा। इतने बिल्कुल छोटा सा एक मकान है, उस पर गेट भी नहीं है, कच्चा ही सही मकान है, और सिर्फ एक सिंगल बेड ही आता उसमें ये रूम के बाहर वॉशरूम भी नहीं है, रूम के अंदर ही करने देता था इनके पापा। ये सच है? हाँ, सच है जी। बाहर बिल्कुल नहीं निकला करते? कदे भी नहीं लिकड़े जी। कितने दिन से अंदर थे आप? मैं तो 5-6 साल हो गए जी ओड़े रहूं मैं भितरे। भीतर। तो भैया एक जो हमने वीडियो बनाई है, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्रशासन के हर उस नुमाइंदे तक, हर जो हमारी हरियाणा सरकार के हर मंत्री तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसे जालिम इंसान को जेल में पहुंचा सकें। और ये जो परिवार है इसकी हेल्प की जब जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी, अब भी ज़रूरत है, आप अंशुल बहन से मिल सकते हो। उसके अलावा भाई हम अगर इसकी पर्सनली इस फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, घर बनवाना है या कुछ और इनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि पड़ेगी मदद की ज़रूरत, तो आप लोगों से दोबारा संपर्क करेंगे, वीडियो दोबारा बनाओगे। तब तक के लिए बस सारे भैया न राम राम। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। और आप भी परेशान मत हो, अब आप सही जगह पे आ गए हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी आप लोगों की मदद करेंगे। डरना नहीं है, और डट के सामना करता है ना, वही होता है अच्छा इंसान, जो सबके सामने खड़ा होकर लड़े। भागना, डरना कायरता की निशानी है। समाज आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, क्यों बहन? हाँ जी सर। जी। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। सारे भैया ने राम राम। भाई जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।